हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमणि कुमार आपके साथ एक और नए वीडियो में। आज हम धूम मचाने वाले हैं। हमने कल तो धूम मचाया ही था, उससे ज़्यादा आज और धूम मचाएंगे हम। आप लोग मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारे क्या है, हमारे हौसला बढ़ेंगे और हम और जोश में जुनून में आपके साथ बने रहें। तो दोस्तों, कल हमने नॉन की जो डिफिनीशन है, नॉन है, उसको अच्छे से समझे, है ना। तो दोस्तों, अब हम लोग आज आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफिनीशन को पहले समझेंगे। क्या पढ़ा है हम लोग कल? हम लोग जाने थे नॉन क्या है। तो दुनिया में जितना भी नाम है, ठीक है, दुनिया में जितना भी सब नाम है क्या है, सब नॉन है। क्या है? नॉन है ना। दुनिया में कुछ भी आप जिसका आप नाम ले लीजिए, है ना, कुछ भी, सब जितने भी वस्तुएं हैं, जगह है, स्थान है, लोग हैं, सब के सब क्या है, नॉन है ना। तो हम लोग कल ये सब जान चुके हैं अच्छी तरीका से। और इसके कैटेगरी यानी कास्ट के आधार पर भी हम लोग जाने क्या कि नॉन के 5 भेद होते हैं और उन 5 को भी अच्छी तरीका से समझे हैं। उसके बाद हम लोग समझे क्या कि गणना के आधार पर नॉन के 2 भागों में बांटा गया था, जिसको क्या नाम है, काउंटेबल कहते हैं और अनकाउंटेबल कहते हैं। उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरीका से समझा और उसके आगे हम फिर बारीकी से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, कल हमने पढ़ाए थे क्या, दुनिया में कोई भी नाम हो, सब क्या होगा, सब नाउन होगा, ठीक है। दुनिया में जितना भी सब नाम है क्या है, सब नाउन है, ठीक है। जैसे राज, प्रिया, टेबल, पटना, अजमेर, राइस, ईटीसी। इसके अलावा दुनिया में आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, जितना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जाति के आधार पर, यानी कास्ट के आधार पे, कास्ट के दृष्टिकोण से या जाति के आधार पे नॉन को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि जाति के आधार पर नॉन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। हम लोग कल पढ़े थे कौन, प्रॉपर नॉन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं किसके बारे में, प्रॉपर नॉन, ठीक है। प्रॉपर नॉन, तो हमने प्रॉपर नॉन में क्या बताए थे कि जब जो चंगुआ और मंगुआ था, वो जो वीवो मोबाइल जो लिया, वही क्या था उसका प्रॉपर नाउन। यानी जब खास नाम, ठीक है, जब खास नाम पड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। भले के वह वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, क्या कहलाएगा मेरा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यही कह रहा क्या, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे क्या है, वीवो मोबाइल, राधा, बिहार, दिल्ली, पूजा, एप्पल मोबाइल, ईटीसी, है ना। यानी और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं, अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, गांव का नाम, नानी घर का नाम या अपने शहर का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो खास नाम, जब हम उसका खास नाम देंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम धूम मचाने वाले हैं, है ना। हम अभी धूम मचाने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं, बहुत मजा आने वाले हैं, बहुत मजा। देखिए कैसे। पहला नंबर है कि हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉपर नाउन के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए क्या है कि पहला क्या होता है कि यह सिंगुलर रहेगा। कौन, प्रॉपर नाउन जो है वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहता है, ठीक है, सिंगुलर रहेगा। दूसरा में क्या है, जो इसका यानी प्रॉपर नाउन का प्रथम, ठीक है, प्रथम जो लेटर है, प्रथम जो अक्षर है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है, किसका, प्रॉपर नाउन का। अगला है कि जो प्रॉपर नाउन है वो प्रायः आर्टिकल से परहेज करेगा, ठीक है, आर्टिकल से परहेज करेगा, ठीक है। देखिए यहां पे अब एग्जांपल से समझते हैं हम अच्छी तरीका से, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने रूल के अनुसार ही भी चलेंगे, ठीक है, अपने रूल के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ क्या कर रहा है कि यह सिंगुलर रहेगा यानी प्रॉपर नाउन। अब देखिए कि प्रॉपर नाउन में हम क्या जाने हैं कि जो खास नाम हो, क्या हो, जो खास नाम हो वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ देखिए कुछ आपको खास नाम दिख रहा है ना, बिहार। क्या है, बिहार। अरे भाई हम बिहार से हैं तो क्या है, बिहार पर मुझे क्या है, गर्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बिहार है वो क्या है, मेरा खास है। ठीक ना, तो कह रहा क्या कि बिहार इज द बेस्ट। अब आप ध्यान से देखिए नोट, तीनों जो तीनों नोट लिखाए हैं उसको ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पे मैचिंग कर रहा। पहला है जो हम ये दिए हैं चारों में से वो कौन सही आपको लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब कि क्या, बिहार इज द बेस्ट। ठीक है, तो बिहार इज द बेस्ट जो दिया हुआ है तो क्या ये आपका तीनों रूल फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह यह सिंगुलर रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप बताए हैं कि बिहार एक नाम है ना, बिहार जब एक नाम है तो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है, सिंगुलर हुआ। अगला है कि हम क्या पढ़ाए थे जब बेसिक क्लास पढ़ाए थे, सेकेंड डे में पढ़ाए थे क्या, कि जैसा सब्जेक्ट वैसा भर्ब, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर्ब भी सिंगुलर। अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं, यानी कि जो आपका बेसिक क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहां से ही मेरा लॉजिक बनता है। ठीक है, वो क्लास बहुत ही वीवीआई क्लास है, डे 2 का बेसिक क्लास का। ठीक है, तो कह रहा क्या कि जैसा सब्जेक्ट वैसा भर्ब। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जो बिहार है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो भर्ब क्या है आपका, इज है। ठीक है, भर्ब इज क्या है आपका, भर्ब है। तो यहां पर ये रूल फॉलो कर रहा है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा भर्ब है कि नहीं है। उस पर बिहार इज द बेस्ट, यहां पर फॉलो हर चीज कर रहा है। लेकिन देखो हमने क्या लिखा है कि इसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल है, कैपिटल। क्या है, स्मॉल। क्या हो जाएगा मेरा ये, गलत। क्या हुआ, गलत। समझे ना कैसे गलत हुआ। अगला है कि द बिहार इज द बेस्ट। अब देखिए यहां पे कि जो मेरा बिहार है क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन है तो क्या है, अपने पहले क्या है, प्राय अब जो है आर्टिकल से परहेज करता है। यानी कह सकते हैं कि जनरली यानी कि 90%, ठीक है, 90% है जो कि वो आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, आर्टिकल नहीं लेता है। 10% में तो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, 10% में कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या है, जो चंगुआ मंगुआ है। ठीक है, जो चंगुआ मंगुआ है क्या किया, वो कहां गया, उसका मोबाइल टूटा ना, उसका मोबाइल टूटा तो उसका तबियत तो पूरा खराब हो है। भी तबियत खराब हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बुखार जहां सब चला गया तो कहां गया वो, डॉक्टर के पास। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने कहा उसको चंगुआ को कि आप 2 दिन तक नहीं नहाएंगे, जब तक बुखार नहीं कमता है नहीं नहाना है। लेकिन क्या वहां पे गया तो क्या है, चंगुआ गया तो उसको रहा नहीं गया, वो क्या कर लिया, वो नहा लिया। तो मंगुआ क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब ने तो मना किए थे नहाने से, भाई तुम नहा क्यों रहे हो। तो कहा क्या, डॉक्टर साहब देखने जा रहे हैं, है ना, डॉक्टर साहब देखने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या है, उनको रोका है यानी परहेज करने को बोला है, लेकिन वो परहेज किया नहीं ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 100 गो में, है ना, 100 आदमी में 10 आदमी ऐसा भी होते हैं कि डॉक्टर के बात को ना मानकर थोड़ा बहुत कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। यानी कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं, मैंने कि डॉक्टर बोलते हैं क्या कि आपको चावल नहीं खाना है, लेकिन क्या करते हैं थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्या उससे क्या हुआ, तो क्या है वहां वही हुआ ना। यानी 100% आप ना मानकर 10%, है ना, 10% आप अपने मर्जी से किए, डॉक्टर का 90% माने और 10% अपना मर्जी से किए। ठीक है, जब वही 10% किए तो क्या है, वही वहां पे क्या है, परहेज आप नहीं किए। तो यहां पे देखिए आगे चलते हैं कि द बिहार इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूल के अनुसार सही है। ठीक है, हम लोग जनरली रूल पढ़ रहे हैं भैया, तो इसके अनुसार ये क्या है, जो द है वो नहीं लेगा। क्या है, द मेरा नहीं लेगा। ठीक है, बिहार मेरा कैपिटल है, ये सही है, इज द बेस्ट सही है। लेकिन क्या है, हमको टोटल को देखना है ना कि सिर्फ इसको देखना है, टोटल सही होगा तो ही मेरा सही होगा सेंटेंस। इंग्लिश में कुछ भी गलत पूरे गलत। ठीक है, एक भी अच्छा छूटा पूरे स्वाहा, पूरा सेंटेंस को डुबा देगा। इसलिए एक भी आपको एक कॉमन एरर जब पढ़ते ना तो
कॉमन, यही कॉमन एरर है, आपको आगे बताएंगे। मतलब कि यही छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, ठीक है। यही छोटी छोटी गलतियां ही अंग्रेजी को पूरा चौपट कर देता है, जो कि आपको गलती नहीं होने देंगे अब, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, ये गलत किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़े कि इसके पहले आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन क्या ले लिया, ये आर्टिकल ले लिया, है ना, गलत। ठीक है, अगला चलते हैं। कह रहे हैं क्या कि बिहार इज द बेस्ट, ठीक है। अब यहां देखिए, बिहार पहले क्या है, मेरा प्रॉपर नाउन है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया कि नहीं लिया, ये भी सही है, ठीक है। तो ये क्या है, बिहार है जो कैपिटल है, ये सही है ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब सही है, इज द बेस्ट। ये क्या मेरा पॉइंट, ये मेरा सही होगा, क्योंकि इस रूल को फॉलो किया। देखिए आर्टिकल नहीं लिया, ठीक है, उसके बाद इसका प्रथम अक्षर कैपिटल है, हुआ ना, उसके बाद क्या है, यह सिंगुलर है ना, ये मेरा क्या है, तीसरा सही है। अब देखते हैं चौथा, कि चौथा कैसे गलती हो गया भाई, हो सकता है ये भी सही हो जाए। तकरा क्या कि द बिहार इज द बेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द तो पहले ही ये गलत हो गया, क्या है, ये पहले ही गलत हो गया। पहला नंबर तो ये आर्टिकल भी ले लिया है और एक स्मॉल से दिया है, तो इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते रहिए, है ना। आज हम धूम मचाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े क्या कि जो प्रॉपर नाउन है वह क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। वो हमेशा सिंगुलर होता है, अपने पहले आर्टिकल द नहीं लेता है, ठीक है, और उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब आप लोग अपने मन में पहले बता सोचिए कि कौन आपके मन से सही हो सकते हैं, पहले सोचिए अपने मन से कि कौन इसमें सही हो सकता है। देखिए आपके मन का जो सोचा हुआ सही होता है कि नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं आगे। पहला नंबर है क्या, इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाई 10 विकेट्स, है ना। तो क्या हो गया, पहला नंबर है क्या, आप यहां पर क्या मन में हो रहा है, ये सही है कि गलत है। तो वो तो देखने से पता चल रहा है क्या, ये मेरा गलत है। कैसे, इंडिया क्या है मेरा, इंडिया प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया कितना है, एक ही होता है ना, इंडिया मेरा देश एक ही है ना, इंडिया तो एक ही है। तो क्या है, ये प्रॉपर हुआ, प्रॉपर मतलब एक, ठीक है, प्रॉपर मतलब एक, ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या हुआ, एक हुआ, और अपने साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब लिया यहाँ पे, वॉन दिस मैच बाय 10 विकेट्स। तो यहाँ पर क्या है, ये सही होगा, बताइए, ये गलत है। क्यों गलत है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इंडिया है क्या है, स्मॉल लेटर से है, क्या है, स्मॉल लेटर से है, इसलिए मेरा किया गया ये हुआ गलत, ये सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, बी नंबर को। इंडिया, देखिए यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया कैपिटल है, तो इस बात ये पोजीशन तो सही है ना, ये कैपिटल है, सही है ना, ये सही है। उसके बाद आगे चलते हैं कि अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके अनुसार ये भी चलेगा। वॉन दिस मैच, देखिए वॉन दिस मैच बाई 10 विकेट्स, ठीक है। अभी हाल ही में क्या है, अपना एशिया कप हुआ ना, एशिया कप में इंडिया ने श्रीलंका को कितने विकेट से, 10 विकेट से हराया ना, तो वही क्वेश्चन है, समझिए। तो इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाई 10 विकेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन सबको लग रहा होगा कि सही है ना, लेकिन ये क्या है, ये भी गलत है। लेकिन रूल आप पढ़े तो क्या है, उसके अनुसार तो सही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। देखिए सबसे VVI है ना, ये VVI है एग्जाम के व्यू से, जो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वही बताए ना कि 100% है ना, 100% में 90% वो रूल फॉलो करता है और 10% में वो रूल फॉलो नहीं करता है। यही सब 10% से क्वेश्चन उठते हैं, है ना, यही सब 10% से क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिए क्या है इसका माजरा, ठीक है। पहला नंबर क्या बात करेंगे, जब भी, ठीक है, जब इंडिया नाम यानी कि कोई देश का नाम से की बात की जाए, ठीक है, जब एक नाम की बात से किया जाए तो क्या होता है, वह सिंगुलर होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा,
जब कोई देश का नाम, ठीक है, यानी कुछ भी हो, कोई नाम हो तो है ना, जब उसका नाम, जो देश का नाम है, सिर्फ उसके नाम के यूज के लिए किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, उसको सिर्फ नाम के लिए यूज करते हैं तो मेरा क्या कहलाएगा, उसमें वो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब हम लोग पहले यानी कि कह सकते हैं कि जो जो हम लोग बेसिक क्लास 2 में पढ़े हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जब देश का बात आएगा तो क्या है, सिर्फ नाम के लिए आएगा तो वहां पे क्या कहलाएगा, वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, और अगला पॉइंट में है कि जब कोई देश, ठीक है, जब कोई देश का जो नाम हो रहा है किस लिए, कोई खेल यानी गेम के लिए, कोई प्ले के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई वार के लिए, कोई बैटल के लिए जब यूज हो रहा है तो वहां पे हम लोगों का क्या है, वहां पे वहां पे जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, वो अपने साथ क्या लेगा, वो बन जाएगा प्लुरल, और अपने साथ क्या है, अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा। वो कैसे, यानी कि हम बता रहे हैं क्या कि कहने के मतलब जब पूरे देश है ना, यानी कि कोई बैटल यानी प्ले यानी गेम, मान लीजिए कि क्रिकेट देखते होंगे ना, क्रिकेट जब देखते हैं, है ना, क्रिकेट जब आप देखते हैं या कोई जब गेम होता है तो होता है ना मन में जब इंडिया जब मैच खेलती है तो लगता है क्या है कि चौका जाए छक्का जाए, है ना, विकेट बने रहे। जब कोई दूसरा, जब उसके विरोधी टीम उतरता है तो लगता है कि विकेट जल्दी जल्दी गिरे, यानी कि जो उससे सारे देश जुड़े हुए हैं ना, हम लोग पूरे लोग जुड़े हुए हैं कि जल्दी जाए छक्का जाए चौका जाए, है ना। तो जब हम गेम की बात करते हैं, कोई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कोई प्ले की बात करते हैं, या कोई युद्ध की बात करते हैं, या कोई बैटल की बात करते हैं, तो क्या है उस सब में, मतलब कि कोई मान लीजिए कोई लड़ाई है, ठीक है, जब कोई लड़ाई कोई देश से हमला होता है तो बोलते हैं ना कि उसने हमारे देश के साथ अच्छा नहीं किया, हम लोग भी ईट शीट जाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पर है क्या, जब भी कोई, इस बात को याद रखिए कि जब भी कोई गेम, स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स, बैटल्स, वार का जब बात आए तो हमारे देश में जितने भी सब है सबका बोध होता है, और जब सबका बोध होवे तो क्या होगा, वो प्लुरल नाउन, क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, जब वो प्लुरल होगा, और एक बात और, जब प्लुरल होगा तब प्लुरल वर्ब लेगा, और वो अपने पहले आर्टिकल ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल जनरली अपना पहले आर्टिकल लेता ही है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन लगा ही देते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन लगा ही देते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, आप देखिए कि तीसरा नंबर पे देखिएगा कि द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 10 विकेट्स। तो देखिए किस आधार पर ये यहाँ पर हैव लिया है, यानी कि हैव क्या है, मेरा प्लुरल है, हैव क्या है, प्लुरल है, और हैज क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, हैज क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये प्लुरल हुआ, ठीक है, ये प्लुरल हुआ तो क्या हुआ, ये भी प्लुरल वर्ब लेगा ना, ये प्लुरल वर्ब लिया किस आधार पे, क्योंकि ये मैच जो खेल जो हम गेम की बात कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो प्लुरल रह जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि द भी लेगा, पता है भी कि द लेगा, इंडिया, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 10 विकेट्स, मेरा ये सही होगा, ये सही होगा, 3 नंबर सही होगा। ठीक है, अगला देखिए गलती कैसे हुआ, द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 10 विकेट्स, तो ये क्या हुआ, अपने साथ, क्योंकि ये क्या है, क्रिकेट, यहाँ पर मैच की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, तो क्या है, अपने साथ क्या लेना चाहिए, इसको अपने साथ प्लुरल वर्ब लेना चाहिए, जबकि ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये क्या हुआ, ये भी मेरा गया है, गलत है, ये मेरा सही है। समझ गए इतना। देखिए दोस्तों, ये जो रूल है, ये जो पॉइंट है VVI है, एग्जाम के व्यू से, है ना, एग्जाम के व्यू से ये जो पॉइंट है वो VVI है। क्या है कि नेम ऑफ कंट्री, कोई भी देश का नाम हो, ठीक है, कोई भी देश का नाम हो, तो जब नेम के लिए लिया जाएगा तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जब नाम, जैसे कि बोले ना अभी इंडिया इज द बेस्ट बोले थे ना हम लोग,
तो वही जब वो उस आधार पर रहेगा तो क्या है, सिर्फ नाम के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, और भर भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। वह अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। उसके पहले भी बिहार के पहले लगाए थे ना, बिहार के पहले आर्टिकल नहीं लगाए थे ना, वही बात है, सॉरी वो बिहार है ना। जैसे मान लीजिए कि उसकी जगह पर इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट होता तो क्या है, आर्टिकल नहीं लेगा। ठीक है, अगला है प्ले स्पोर्ट्स गेम वार बैटल। ठीक है, जब इस आधार पर होगा तो क्या कराएगा मेरा, वो भी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और क्या है, भर प्लूरल होगा, और आर्टिकल ये ले सकता है, क्या है, आर्टिकल ये ले सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को सही से लिख लीजिए, तब भी आई है। देखिए दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन में आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये भी क्या है, मेरे लिए भी आई है। ठीक है ना, अब यहाँ समझिएगा, कहा कि देयर आर 4 कोमल इन माई स्कूल। ठीक है, देयर आर 4 कोमल इन माई स्कूल। ठीक है, तो बताइए इसमें अब कौन सही है, चारों में देखिए पहले, उसका बताइए, आप अपने मन में सोचिए कि कौन आप सही कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, है ना। कहने के मतलब यहाँ ध्यान से समझिएगा, कहा क्या, देयर आर 4 कोमल इन माई स्कूल, है ना। तो क्या है, ये क्या मेरा सही है कि गलत है, ये मेरा देयर आर 4 कोमल, है ना। जब 4 कोमल है ना, आर देयर आर 4 कोमल है तो क्या है, यहाँ पर सही है कि गलत है, तो ये मेरा गलत है। ठीक है, अब कैसे, तो जस्ट बताते हैं। अगला है कि देयर आर 4 कोमल्स इन माई स्कूल, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 है तो क्या है, यहाँ पर तो 4 है तो यहाँ क्या है, ये भी तो होना चाहिए प्लूरल, है ना। तो बताइए, तो यहाँ पर देखिए तो कि कोमल्स, है ना, तो यहाँ पर क्या है, देयर आर 4 कोमल्स इन माई स्कूल, तो यहाँ पर ये जो है क्या है, एफ स्टॉपिस एस है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने कि इसकी उच्चारण, इसकी क्या मतलब होती है कि कोमल की, क्या होती है, कोमल की। जब कोमल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब इस तरह की बात आए तो इसके बाद हमें क्या होना चाहिए था, एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमें कोई नाउन आना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पर कोई नहीं ना, इन है ये जो कि एक प्रीपोजिशन का काम करता है ना। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि जो कोमल की, यानी कि यहाँ पर वो मतलब नहीं है ना, तो ये क्या है, ये मेरा गलत है ना। अगला है क्या कि देयर आर 4 कोमल्स इन माई स्कूल, है ना। अगला है क्या कि देयर आर 4 कोमल्स इन माई स्कूल। और यहाँ ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है कि जब, ठीक है, जब कोई नंबर हो, नंबर मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई नंबर मतलब कोई मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, माने कुछ भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर है ना 4, ये जो नंबर है, तो इस नंबर के बाद, ठीक है, जब इस नंबर के बाद कोई भी नाउन आए, ठीक है, जब इस नंबर के बाद कोई भी नाउन आए तो वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। और जब प्लूरल होता है तो हमने क्या पढ़ा है नोट अथी में, बेसिक क्लास में, कि जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो उसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो कहने का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई नंबर आए, नंबर में 2 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 32, 100, जितना भी हो, कुछ भी हो सकता है, उतना रहने के बाद, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद जब भी कोई नाउन आए, ये क्या है जी, ये नाउन है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं नाउन, तो नाउन है। जब ये नाउन है तो आप ये क्या कैसा होना चाहिए था, ये प्लूरल, क्या होगा, ये प्लूरल होगा, क्या होगा, ये प्लूरल होगा। जब प्लूरल होगा तो क्या है, जब ये प्लूरल होगा तो भर क्या आएगा, प्लूरल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला बात यह कि देयर इज है 4 कोमल इन माई स्कूल, ये भी क्या है, गलत हो गया। अब इस पे आते हैं कि देयर आर, है ना, प्लूरल है, भर क्या है, प्लूरल है, 4 क्या है, 4 कोमल्स, ठीक है, यहाँ पे कोमल से क्या है, कोमल से, तो ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब ये सही होगा कि नहीं हुआ, ये सही होगा। तब बोलिएगा कैसे, है ना, कि आज तक तो सुने ही नहीं कि 4 कोमल्स हो सकता है ना, 4 कोमल्स कैसे हो सकता है ना, ये तो मन में है ना। लेकिन ध्यान रखिए, हमने कल सुनाया था कहानी, क्या जो चंगुआ मंगुआ था वो क्या लाया था, वीवो का मोबाइल ना,
वीवो का जो मोबाइल लाया था, ठीक है, जो वीवो का मोबाइल जो लाया, तो क्या वो उसके पास अकेला वो मोबाइल था? वीवो का क्या, जो वीवो का जो है क्या मोबाइल है, तो क्या खाली उसी के पास है और किसी के पास नहीं है? हो सकता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत का होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि है तो ये क्या प्रॉपर नाउन, कोमल क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जो कोमल है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या है यहाँ पे कि जब, है ना, जब उसके पहले कोई नंबर लग जाए, ठीक है, यानी कि जैसे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ लग जाए, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू लग जाएगा, तो क्या वो होगा, वो कॉमन नाउन बनेगा। और जब कॉमन नाउन क्या है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन का काम नहीं करेगा, ये कोमल जो है यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर ये कॉमन नाउन बन चुकी है। कॉमन नाउन मतलब क्या है, कहने के मतलब हुआ क्या कि ये जो मान लीजिए कि एक गांव है ना, ये गांव है, एक गांव में मान लीजिए कि कितना कोमल, 1 कोमल, 2 कोमल, 3 कोमल, 4 कोमल, है ना। एक गांव में कितना कोमल है, 4 कोमल है। तो क्या बुलाएगा कि जो इस गांव की जितनी भी कोमल है ना, इस गांव में जो कोमल है वो उसको माने कि किसी से बुलाहट हो, है ना। तो क्या चारों जाएगा कि नहीं जाएगा? तो चारों का जो है, जो चारों है, तो क्या चारों सेम है? चारों सेम नहीं ना है, चारों का नाम सेम है बट चारों सेम नहीं ना है। सबका स्ट्रक्चर, सबका बनावट, सबका उसका क्वांटिटी जो भी है सब है, सब क्या है, सबका अलग है। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि जब वो अलग है तो वहां पे प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन का काम कर रही है ना। तो ये क्या होगा, ये जो होगा, कहने का मतलब ये अभी कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, है ना। इसलिए क्या है, ये है जो ये प्लूरल हुआ, है ना, ये प्लूरल ले सकता है। कहने का मतलब हुआ चारों कोमल, है ना। चार, मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, जब कोई स्कूल है तो बोलेगा कि कोमल स्टैंडर्ड। मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में चार कोमल है, ठीक है, तो कहेगा कोमल स्टैंडअप। तो कहने का मतलब ये तो नहीं पता कि कौन कोमल को सर बोले हैं, है ना। तो चारों स्टैंडअप होगी कि नहीं होगी, है ना। चारों जब स्टैंडअप होगी, चारों खड़ा होगी, तो इसका मतलब क्या है, चारों का बोध हो रहा है। तो चारों का बोध हो रहा है तो क्या वहां पे चार कोमल मतलब अलग अलग कोमल है। अगर जो एक को बुलाएंगे तो खास कहलाएगी, ठीक है। जब एक को बुलाएंगे तो क्या कहलाएगा, खास कहलाएगा। वो प्रॉपर होगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब चारों की बात की जाएगी तो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा। क्लियर। तो इसके आंसर क्या होगा, मेरा 3 नंबर होगा, क्योंकि देयर आर 4 कॉमर्स होगा। क्या होगा, कॉमर्स इन माई स्कूल। देखिए दोस्त, जो ये जो VVI जहां जहां लिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर, यानी ये 4 5 जो हो, नंबर प्लस नाउन, है ना, तो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। और वो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आप बता दिए हैं कि 4 या 10 हो, 8 हो, 12 20 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी नाउन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कुछ भी लगा सकते हैं। और इन माई क्लास, इस तरह से, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ के, यहाँ का क्या कहा कि सोनम, है ना, सोनम इज ए आलिया भट्ट ऑफ आवर कॉलोनी, है ना। यानी कि क्या है, जो सोनम है जो हमारी कॉलोनी के, यानी हमारे मोहल्ले की क्या है, आलिया भट्ट है। क्या है, सोनम जो है हमारे मोहल्ले की क्या है, तो आलिया भट्ट है ना। तो यहाँ पर बताइए तो कैसे हो सकती है। अब ये सोनम है जो क्या रणवीर की आलिया हो सकती है, क्या रणवीर की आलिया हो सकती है, नहीं ना। जब हम बात कर रहे हैं किसी से कंपैरिजन की, ठीक है, जब किसी से तुलना की बात करें, ठीक है, कहने में जब किसी से हम तुलना करेंगे, तुलनात्मक हो, कंपैरिजन करेंगे किसी से, तो क्या होगा, कहा कि सोनम इज ए आलिया भट्ट ऑफ आवर कॉलोनी, है ना। अगला है कि सोनम इज आलिया भट्ट ऑफ आवर कॉलोनी।
अगला है कि सोनम इज द आलिया भट्ट ऑफ आवर कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पर जब बात कर रहा क्या, कंपेरिजन का, यानी तुलना का। जब तुलना की बात हो, ठीक है, जब तुलना की बात हो, कहने के मतलब हुआ क्या कि ऐसा तो नहीं ना है कि जो सोनम है, ये जो सोनम है जो रणवीर की आलिया हो सकती है, नहीं ना, सोनम कभी रणवीर की आलिया हो सकती है, यानी आलिया भट्ट हो सकती है, नहीं ना, नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, वो तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसके जैसा गुण, है ना, उसके जैसा कला कर सकती है ना, उसके जैसा, है ना, वो हो नहीं सकती है, लेकिन उसके जैसा कर सकती है ना। तो जब उसके जैसा हो सकती है, उसके माने उसके जैसा बिहेवियर कर सकती है, उसकी जैसा आदत कर सकती है, तो क्या कहलाएगा वो, उसमें क्या है, जब इस तरह के बात हो तो क्या होगा, वो क्या, ये जो है वो सिंगुलर होगा, और क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब कंपेरिजन की बात करते हैं, जिससे कंपेरिजन करेंगे तो उसके पहले क्या होगा, उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसके पहले क्या लगेगा, उसके पहले आर्टिकल द। क्यों, क्योंकि ये जो है आलिया भट्ट तो नहीं ना है, जो सोनम है वो क्या है, आलिया भट्ट नहीं है, लेकिन क्या है, क्या कर रहे हैं हम कि जो आलिया है, जो हमारे मोहल्ले के, है ना, हमारे मोहल्ले की आलिया भट्ट है ना, जो सोनम है वो हमारे मोहल्ले की आलिया भट्ट है, ना कि बॉलीवुड की, यानी कि रणबीर कपूर की, है ना, उसकी आलिया भट्ट नहीं है, ये मेरे मोहल्ले की आलिया भट्ट है ना। तो हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जो आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट से तुलना कर रहे हैं, तो जिससे तुलना करेंगे उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो देखिए, तो इसमें ए है जो कि गलत है, क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल नहीं दिया गया है, ये भी गलत। अभी है क्या है कि सोनम इज द आलिया भट्ट ऑफ आवर कॉलोनी, यानी इसके पहले आर्टिकल द है कि नहीं है, तो इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा, सही, VVI है, VVI। जब कोई से तुलना कंपैरिजन की बात होगी, ठीक है, जब कोई से किसी से तुलना या कंपैरिजन की बात होगी तो उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। दोस्तों देखिए, VVI नोट में मेरा क्या होगा, VVI नोट में होगा कि जब किसी से तुलना करते हैं तो इस अवस्था में आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, इस अवस्था में आर्टिकल द का यूज होगा, है ना, किसी से भी तुलना किया जाए। ठीक है, जब किसी से तुलना करेंगे तो जिससे तुलना करेंगे उसके पहले क्या रहेगा, आर्टिकल द का यूज होगा, यानी कंपैरिजन करेंगे, जब दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करेंगे, है ना, जब दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहलाएगा, मेरा आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें, है ना, और लाइक भी करते रहें। देखिए दोस्तों, इसको कहा क्या कि बी नीड राजकुमार इन आवर सिनेमा। ठीक है, बी नीड द राजकुमार इन आवर सिनेमा, बी नीड अ राजकुमार इन आवर सिनेमा। अब बताइए, इसमें आप लोग तो बता ही सकते हैं कि इसमें आंसर इसका क्या होगा, क्या होगा, जल्दी देखिए और मन में सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, सबके मन में क्या है, सबके मन में आ रहा होगा कौन, ये बी नंबर सबके मन में आ रहा होगा ना, जो कि क्या है, मेरा गलत है ना, क्या है वो गलत है। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहानी है ना, कहा कि बी नीड राजकुमार इन आवर सिनेमा। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग, है ना, हम लोगों को आवश्यकता है, जरूरत है ना, हम लोगों को जरूरत है किसमें, सिनेमा में, किसकी, राजकुमार का। ठीक है ना, यानी कि उनकी चाहत है, यानी डिमांड हो रहा है किनका, जो राजकुमार है उनका क्या हो रहा है, डिमांड यहाँ है, चाहत है, जरूरत है सिनेमा माने कि फिल्मी दुनिया को, है ना, कि काश राजकुमार अभी होते, है ना, हमारे बीच।
राजकुमार तो है नहीं हमारे बीच, लेकिन क्या है, चाहत उनकी है ना, चाहत उनकी है, डिमांड उनकी है, जरूरत उनकी है। जब आपसे क्वेश्चन में डिमांड की बात करे, चाहत की बात करे, जरूरत की बात करे, है ना, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एंड का यूज करेंगे, है ना, उसके पहले आर्टिकल ए या एंड का यूज करेंगे, है ना। कहने के मतलब हुआ कि जब किसी का डिमांड हो, है ना, जब किसी का डिमांड हो, जरूरत हो, यानी चाहत हो, है ना, चाहत हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, राजकुमार तो है नहीं, तो क्या करा कि बी नीड राजकुमार इन आवर सिनेमा। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे सिनेमा है, जो हमारे सिनेमा को किनकी जरूरत है, किनकी आवश्यकता है, तो राजकुमार की आवश्यकता है, उनके जैसा की आवश्यकता है ना। वो तो आ नहीं सकते, है ना, वो तो आ नहीं सकते ना, तो क्या है, उनकी क्या है, हम लोग चाहत कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जब भी डिमांड की बात हो तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बी नीड राजकुमार है इन आवर सिनेमा, तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं ना है, तो क्या होगा मेरा, ये गलत होगा। क्यों कि बी नीड हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहत कर रहे हैं, उसका डिमांड कर रहे हैं, है ना। अगला है कि बी नीड द राजकुमार इन आवर सिनेमा। तो दोस्तों ये कैसे गलती हुआ, तो आर्टिकल तो चाहिए, लेकिन आर्टिकल कौन सा चाहिए, ये या एन, ना कि द। तो क्या हुआ मेरा दोस्तों, ये भी मेरा क्या है, गलत है। अगला है कि बी नीड अ राजकुमार इन आवर सिनेमा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है, आर्टिकल ए का यूज है, तो क्या होगा दोस्तों मेरा ये मेरा सही होगा, है ना। तो देखिए, जब डिमांड या चाहत की बात हो तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। क्या होता है, आर्टिकल ए या एन का यूज होता है कब, जब किसी का डिमांड हो, चाहत हो, जरूरत हो, तब। ठीक है, तब क्या होगा, मुझे आर्टिकल ए या एन की जरूरत होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर नाउन में बस इतना ही है ना, इतना ही। जो हम भी आई नोट में लिखवाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट पे ज़्यादा केयर कीजिएगा, है ना। बाकी जितने भी सब हैं, सब जो लिखवाए हैं, पहला पॉइंट क्या है, आर्टिकल के पहले, यानी 90% संभावना किसमें है कि आर्टिकल के पहले, सॉरी, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, 90% है ये कि आर्टिकल के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये तो है, ये कैपिटल लेटर क्या है, हमेशा लग रहा है ना, कैपिटल लेटर लगेगा, ये है ना। उसके बाद है क्या कि इसके पहले कैपिटल लेटर होगा और ये आर्टिकल लेगा, और क्या है इसके पहले, और पॉइंट क्या लिखाए हैं, आर्टिकल लेगा, कैपिटल लेटर होगा, है ना, और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट सब में लागू है, यानी 90% में यही 3 जो है, कौन कौन, यानी कि पहला है जो क्या कि पहला अक्षर क्या है, प्रॉपर नाउन का कैपिटल होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट होगा कि ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नाउन में होगा, है ना, सिंगुलर में होगा। तीसरा पॉइंट होगा कि ये अपने पहले आर्टिकल से परहेज करेगा, यानी आर्टिकल नहीं लेगा, है ना। 90% में यही संभावना है, यानी कि इंग्लिश में 100% कुछ भी नहीं, 90% में वही होगा। लेकिन जो अभी हम लोग भी बनाए हैं, जो भी हम सोल्व किए, 10% में यही लोग है, 10% से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यही है 10% जो हमें क्वेश्चन में दिक्कत करता है ना। कहने का मतलब हुआ 90% तो सब पढ़ते हैं, चलो भाई वो चीज तो है, ये है, मान लो सही है, लेकिन यही 10% है जो हमें कंफ्यूजन में डालते हैं। ताकि आपको इस तरह से बताए हैं ताकि आप लोग क्लियर कर सके। तो दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे का जो वीडियो हो ऐसा ही मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आपका प्रॉपर नाउन है जो समाप्त हो गया है, कल हम लोग चलेंगे आगे।